आज हम लोग जो स्टोरी सुनाने जा रहे हैं वो एक बटरफ्लाई की है, एक तितली की है जो अपने कोकून में से बाहर आ रही होती है। तो उसको एक आदमी देख लेता है बटरफ्लाई को अपने कोकून में से बाहर आते हुए। तो वो आदमी क्या करता है, डिसाइड करता है कि चलो देखते हैं बटरफ्लाई वापस बाहर कैसे आती है। तो आदमी देख रहा होता है तो उसको 2 घंटे हो जाते हैं, 4 घंटे हो जाते हैं, 5 घंटे हो जाते हैं, बटरफ्लाई को देख रहा होता है वो। तो लेकिन बटरफ्लाई जो है ना वो आधी बाहर निकल जाती है लेकिन पूरी की तरीके से बाहर नहीं निकल पाती। तो आदमी बेचारा पर सोचता है कि यार उसको चल मदद कर देते हैं, ठीक है, ताकि वो बटरफ्लाई बाहर निकल सके और उसका स्ट्रगल ख़त्म हो सके। तो आदमी क्या करता है कि सीजर लेता है, कैंची लेता है और कैंची लेके उसके जो कोकून होता है ना उसको काट देता है। अब बटरफ्लाई जो आधी बाहर निकली थी वो पूरी तरीके से बाहर निकल जाती है, ठीक है, आज़ाद हो जाती है अपने कोकून से। लेकिन उसका जो बॉडी पार्ट होता है ना वो बॉडी पार्ट पहले से थोड़ा सा मोटा हो जाता है, मतलब स्वेलन हो जाता है, फूला हुआ सा हो जाता है। और उसके जो पर होते हैं, जो उसके विंग्स होते हैं वो भी पूरी तरीके से डेवलप नहीं होते, ठीक है। तो अब वो आदमी उस बटरफ्लाई को देख रहा है लेकिन वो बटरफ्लाई अब उड़ नहीं सकती क्योंकि उसकी बॉडी स्वेलन अप है और उसके फैदर जो उसके पर हैं, ठीक है, वो भी पूरी तरीके से डेवलप नहीं है। तो अब इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब भी आपके सामने डिफ़िकल्टीज आती हैं, ठीक है, तो हमें उसका सामना करना चाहिए, ना कि किसी की हेल्प लेनी चाहिए। और इवन अगर किसी के सामने डिफ़िकल्टीज़ हैं तो हमें उसको गाइड करना चाहिए, ना कि उसकी मदद करनी चाहिए, ठीक है। हमें मदद क्यों नहीं करनी चाहिए? हम अगर उसकी मदद करते हैं तो हम उसके खुद की मदद करने के सारे रास्ते ख़त्म कर देते हैं। और अगर अगर हम खुद किसी और की मदद ले लेते हैं तो हम भी अपने आप की मदद करने के सारे रास्ते ख़त्म कर देते हैं। इसीलिए भगवान जो है ना हर किसी को अपना अपना स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अगर वो बटरफ्लाई अपने आप निकलती तो उसकी जो बॉडी पार्ट, जो बॉडी में फ्लूइड इकट्ठा हो गया था, वो सारे का सारा कोकून के अंदर रह जाता और उड़ पाती, उसके फैदर पंख भी पूरी तरीके से डेवलप हो पाते। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। ये भगवान का तरीका था, ये नेचर का तरीका था, जिससे वो जो आपके पास कैटरपिलर है, कैटरपिलर से बटरफ्लाई तक जाती है, जाने का जो प्रोसीजर था वो कंप्लीट होता और बटरफ्लाई अपने आप को खुले आसमान के अंदर उड़ा पाती। लेकिन किसी की मदद करने के चक्कर में या किसी की मदद करने की मनसा तो थी मदद करने की, लेकिन मदद गलत सेंस में चले गई और उसकी पूरी की पूरी लाइफ जो है ना वो ख़राब हो गई। इसी तरीके से जब भी हमारी ज़िंदगी में कोई भी दिक्कतें पड़ती हैं, परेशानियाँ आती है, तो हम लोगों को कभी उससे घबराना नहीं चाहिए, उसका डट के सामना करना चाहिए और किसी की मदद नहीं लेनी चाहिए, गाइडेंस लेनी चाहिए, ठीक है। आप टीचर्स के पास जाओ, आप मम्मी पापा के पास जाओ, आप अपने दोस्तों के पास जाओ, लेकिन केवल और केवल गाइडेंस के लिए, उनसे हेल्प लेने के लिए नहीं, केवल और केवल गाइडेंस के लिए जाओ। क्योंकि ये भगवान का तरीका है आपको आगे बढ़ाने का, ये भगवान का तरीका है आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाने का। अगर तुम लोग स्ट्रेंथ चाहते हो, अगर तुम लोग बॉडी बिल्डिंग चाहते हो, तो ये तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपने आप को ढालना पड़ेगा, अपने आप की मदद करनी पड़ेगी, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा वेट लिफ्टिंग करवानी पड़ेगी। अगर आपको एग्ज़ाम में टॉप करना है तो अगेन आपको ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़नी पड़ेंगी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स बनाने पड़ेंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लेने पड़ेंगे। अगर आपको अपने बिजनेस में कामयाब बनना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पहुँच आगे ले जाके जानी पड़ेगी, आपको रीच अपनी डेवलप करनी पड़ेगी। अगर आपको किसी भी फील्ड में अगर आपको सक्सेस करना है तो आपको किसी की मदद नहीं लेनी है, ठीक है, आपको केवल और केवल गाइडेंस लेनी है और आपको अपनी मदद खुद करनी है, ठीक है। भगवान का तरीका होता है आपको आगे बढ़ाने का। भगवान आपको डिफ़िकल्टीज देता है। जब आप भगवान से मांगते हो कि हे भगवान मुझे अपॉर्चुनिटीज़ फेवर प्रोवाइड करो, तो भगवान आपको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। जब आप भगवान से बोलते हो हे भगवान मुझे मार्क्स प्रोवाइड करो, तो भगवान आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। टीचर आपको एक्स्ट्रा वो देता है, असाइनमेंट्स देता है। जब टीचर आपको चाहता है कि आपके मार्क्स ज़्यादा आएँ तो टीचर आपके ज़्यादा टेस्ट लेता है। जितना ज़्यादा आपके टेस्ट लेंगे, जैसे जैसे आपका टीचर टेस्ट लेता है और आप कामयाब होते चले जाते हो, जैसे जैसे आपकी लाइफ आपके टेस्ट लेती है और आप कामयाब होते रहते हो, इसी तरीके से आप जीवन को भी लीजिए, ठीक है। जीवन में भी आप जितने ज़्यादा परीक्षाओं के से बाहर निकलेंगे उतने ज़्यादा आप कामयाब बनेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि मदद नहीं लेनी है किसी की भी, केवल और केवल गाइडेंस लीजिए और आगे बढ़िए। धन्यवाद।